यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आइए पहले रीड कर लेते हैं हम। उसने लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यवहारों की अंकित की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। अंकित की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अंकित। कुछ ट्रांजेक्शंस उसने लिखे हुए हैं, आइए हम इनको रीड कर लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 8000। सेकेंड ट्रांजेक्शन, नगद माल खरीदा, परचेसेस ऑफ गुड्स फॉर कैश 700। थर्ड ट्रांजेक्शन, रमेश को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू रमेश 300 रुपीज। फोर्थ ट्रांजेक्शन, अमन से माल खरीदा, बॉट गुड्स फ्रॉम अमन, ठीक है 1000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेस 160। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, माल बेचा, गुड्स सोल्ड 500। सेवंथ ट्रांजेक्शन, बैंक में जमा किए, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 2000। और एट्थ ट्रांजेक्शन ने दुकान का किराया दिया, पेड रेंट ऑफ शॉप 140। चल देखिए, क्वेश्चन रीड करने के बाद अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले उसने लिखा है अंकित की पुस्तकों में, तो यहाँ ऊपर हेडिंग आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ अंकित, ऐसा लिखेंगे हम। फिर नीचे क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री। नीचे क्या लिखना है आपको, जनरल एंट्री। कॉलम बनेंगे डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है भाई, अब पहली एंट्री हम रीड करते हैं। उसने लिखा है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। वही मीनिंग हुआ कि उसने क्या किया, अपने घर से वो रुपए लाया, अपने घर से वो रुपए लाया। अच्छा, पहले तो अपन मान चुके हैं कि हम अपने आप को क्या मान के चलेंगे, बिजनेस। हम बिजनेस हैं। ये जो अंकित है ना, ऑनर का नाम क्या बताया उसने, अंकित बताया। इस अंकित ने घर से रुपए लाया और बिजनेस में क्या किया, लगाया ना, तो कैश क्या हुआ, बढ़ गया। बिजनेस है अपन, है अपन, बिजनेस है हम बिजनेस हैं। ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ के बारे में सोचना है, अंकित के बारे में नहीं सोचना। तो हम बिजनेस हैं, तो हमारे पास कैश क्या हुआ, बढ़ गया। तो कैश का नाम ऊपर और कैपिटल का नाम नीचे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया हमने। नरेशन लिखेंगे इसकी हम, बीइंग started business with cash, ऐसा लिखें, ज्यादा अच्छा होता है। यदि आपको यहाँ जगह कम पड़ रही तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 8000 रुपीज हैं, तो ये लिखा आपने 8000, ये लिखा आपने 8000। नेक्स्ट आगे चलें हम। नगद माल खरीदा, सेकेंड डेट। अच्छा, एक एंट्री होने के बाद इसको पैक करते हैं हम। सेकेंड डेट, नगद माल खरीदा, कैश में है ट्रांजेक्शन। जब हम कैश में माल को क्या करेंगे, परचेस करेंगे। जब कैश में माल को क्या करेंगे, हम परचेस करेंगे। तो यहाँ गुड्स तो बढ़ जाएगा दुकान में, बट हम पेमेंट करेंगे तो बेटा आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दुकान से जब आप पेमेंट कर रहे हैं, जो माल परचेस किया उसका पैसा देंगे, तो आपका कैश दुकान से क्या हो जाएगा, कम। और जब कैश कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, नीचे। तो कैश का नाम कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे। ये लिखा आपने टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब माल खरीदा है, माल को परचेस किया है, तो ऊपर फिर खाली जगह ऊपर ही बची ना, तो परचेस का नाम फिर कहाँ आएगा,
ऊपर आएगा। तो ये लिख दिया हमने परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी एंट्री बनी। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड, माल खरीदा हमने, ये लिख दिया हमने गुड्स परचेस। एक एंट्री हमारी फिर हो गई, लाइन खींच दिया। अमाउंट चेक कर लें, इसका अमाउंट कितना है? बोले सर इसका जो अमाउंट है वो 700 रुपीज है, 700 रुपीज है। ये एंट्री होगी हमारी। ओके नेक्स्ट थर्ड देखिए। थर्ड रमेश को माल बेचा। हमने बताया है आपको कि जब भी वो ट्रांजैक्शन में गुड्स नाम दे दे और किसी पर्सन का नाम दे दे तो गुड्स और पर्सन दोनों दिख जाएं, समझ जाना ये ट्रांजैक्शन आपका कैसा ट्रांजैक्शन है? नॉन कैश है। नॉन कैश मतलब उधार है, नगद इसमें नहीं है। तो ये उधार ट्रांजैक्शन हुआ। कैसा हुआ? उधार, नॉन कैश हुआ। अच्छा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में किसको टारगेट करते हैं? सर गुड्स को। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में किसको टारगेट करते हैं हम? गुड्स को टारगेट करते हैं। तो अब देखो दुकान में गुड्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोले सर हमने क्या करा, ये जो गुड्स रखा था ये रमेश को क्या कर दिया, हमने बेच दिया। तो ये दुकान से गुड्स उठाया और हमने इसको क्या कर दिया? बेच दिया। बताओ ना दुकान में गुड्स बढ़ा या कम हुआ? सर कम हुआ। गुड्स क्या हुआ? कम। देखो ना पहले यहाँ रखा था, अब इधर चला गया, तो दुकान से गुड्स क्या हो गया? कम। तो गुड्स कम हुआ तो उसका नाम कहाँ आएगा? नीचे। तो यहाँ लिखेंगे आपने माल खरीदा या बेचा है? बोले सर बेचा है ना। तो बेचने को क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स ही तो बोलते हैं। तो इस गुड्स का नाम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। तो ये लिख दिया मैंने टू सेल्स, ये लिख दिया मैंने टू सेल्स। अब ऊपर किसका नाम आएगा? एंट्री पढ़ लो। किसी पर्सन का नाम दिख रहा है? हाँ पर्सन का नाम दिख रहा है सर, लिखा उसने रमेश। तो खाली जगह कहाँ बची अब? डेबिट में। तो रमेश का नाम कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो ये एंट्री होगी हमारी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार। ठीक है, अमाउंट देख लीजिए बेटा। इसका अमाउंट है इसका 300 रुपीज। अमाउंट कितना है? 300 रुपीज। ये थर्ड एंट्री हो गई हमारी। ओके, एक एंट्री होने के बाद हमें पर्टिकुलर के कॉलम को पैक करना होता है। कौन पर्टिकुलर है? तो ऐसा नहीं तुम यहाँ से खींचो और वहां तक खींच दो लाइन, केवल पर्टिकुलर तक ही खींचना है ना। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री देख रहे हैं बेटा। अब हम अमन से माल खरीदा। गुड्स और किसी पर्सन का नाम हो तो क्या होता है? नॉन कैश। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपका उधार है, इसमें कैश के बारे में नहीं सोचना, गुड्स के बारे में सोचना। किसके बारे में सोचना? गुड्स के बारे में। अब मान लीजिए ये कोई अमन है। कौन है ये? अमन। इससे माल खरीद के हम ले आए। तो बताइए दुकान में गुड्स क्या हुआ? बढ़ गया ना। देखो ना पहले अमन के पास था, अपन ने खरीद लिया, तो दुकान में गुड्स क्या हो गया? बढ़ गया। और जो गुड्स बढ़ता है तो गुड्स का नाम कहाँ आता है? ऊपर। तो परचेस लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? परचेस। खरीदने को हम परचेस बोलते हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू। देखो क्या आएगा? बोले सर अब हमें समझ में आने लग गया। तो क्या लिखेंगे? अमन्स अकाउंट। क्योंकि उस एंट्री में पढ़ेंगे तो अमन ही दिख रहा है और कुछ लिखने जैसा दिख भी नहीं रहा है ना। तो एंट्री हो गई हमारी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। नरेशन क्या आएगी? बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। उधार में माल को खरीदा, उधार में माल को खरीदा। इसका वैल्यू देखो जल्दी से फटाफट कितना है?
इसका वैल्यू है 1000 रुपीज। तो ये लिख दिया आपने 1000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट अगली एंट्री देखें हम। फिफ्थ एंट्री, फर्नीचर खरीदा, कुछ नहीं लिखा, मान के चलेंगे नगद खरीदा, नगद फर्नीचर खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो दुकान से कैश कम हो जाएगा, दुकान से कैश कम हो जाएगा। तो कैश का नाम कहाँ आएगा? नीचे। कैश का नाम कहाँ आएगा? नीचे। तो टू कैश अकाउंट। अब खाली स्पेस कहाँ बचा हुआ है? डेबिट में। उसको 2-3 बार पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि नाम क्या लिखना है ऊपर डेबिट में। फर्नीचर खरीदा, तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं यहाँ फर्नीचर भी लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पर परचेस भी लिख सकता हूँ। ये 2 कंफ्यूजन हो गए हमारे, तो चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। बच्चों, परचेस वर्ड तभी आता है, परचेस वर्ड तभी आता है जब उस ट्रांजैक्शन में उसने गुड्स वर्ड का यूज किया हो। परचेस वर्ड तभी आता है जब उस ट्रांजैक्शन में उसने गुड्स वर्ड का यूज किया हो। अभी हमारे ट्रांजैक्शन को पढ़िए, उसने कहीं लिखा है ऐसा कि गुड्स परचेस किया है? बोले सर नहीं लिखा है। और जब गुड्स नहीं दिख रहा है तो परचेस नहीं आएगा। तो बेटा ये परचेस को यहाँ से इरेज कर देते हैं सर, है ना। तो फिर बचा क्या? अब क्या बचा? फर्नीचर। तो एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाँ अकाउंट लिखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर। ठीक है, ये हमारी 5th वाली एंट्री क्या हो गई? कंप्लीट। इसका अमाउंट देख लो भाई, 5th वाली एंट्री का 160, 160। चल 6th वाली एंट्री देखते हैं हम। 6th एंट्री में क्या लिख कर दिया है? माल बेचा। अब ये नहीं बताया बेटा, ये नहीं बताया कि ये जो माल सेल किया है ये कैश है या क्रेडिट है। ओके सर, नहीं बताया तो फिर अब क्या करें हम? कुछ मत करो, कैश मान लो। क्या मान लो? कैश मान लो, क्योंकि क्रेडिट तब होता जब किसी पर्सन का नाम देता। क्रेडिट कब होता? जब किसी पर्सन का नाम देता। उसने पर्सन का नाम भी नहीं लिखा, ये भी नहीं बताया नगद है, ये भी नहीं बताया उधार है, तो फिर हम क्या मानेंगे? नगद। ओके ओके, नगद माल बेचा, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं। अब हम नगद माल बेचेंगे तो दुकान में, नगद माल बेचेंगे, नगद माल बेचेंगे तो दुकान में रुपया क्या होगा? आएगा। जिस कस्टमर को माल बेचेंगे उससे पैसा मिल जाएगा। तो दुकान में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है, बढ़ रहा है। दुकान में कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब कैश बढ़ रहा है तो फिर कैश का नाम ऊपर आएगा। जब कैश बढ़ रहा है तो कैश का नाम ऊपर आएगा। तो कैश का नाम बेटा ऊपर लिखेंगे हम। ये लिख दिया आपने, कैश अकाउंट डेबिट। अब नीचे क्या लिखूं? तो नीचे बेचा है ना बेटा, बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग गुड्स सोल्ड, माल बेचा। ये हमारी एंट्री यहाँ एक और कंप्लीट हुई। इसका अमाउंट देखो भाई कितना है? इसका अमाउंट है 500। ये 500, ये 500। ठीक है। अब भाई मेरा पेज यहाँ खत्म हो रहा है, मेरा पेज यहाँ खत्म हो गया। अब मुझे अगले पेज पे एंट्री लिखना पड़ेगी। तो क्या करूँ फिर मैं क्या करूँगा? यदि पेज खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस CF। क्या लिखूंगा? बैलेंस CF। बैलेंस CF का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड।
बैलेंस नीचे लाए, बैलेंस नीचे लाए। तो इनकी टोटल लगा लीजिए आप। चलो लगाओ, 0 का 0, ये 0 लिख दिया हमने। क्या लगाएंगे इनकी टोटल, है ना। 0 0 0 0, 6 6 का 6 ही आ रहा है, 5 और एक 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 का कितना आ गया आपका, 6 आ गया। 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10,660 रुपये। सवाल में मैच करने मत बैठ जाओ, अभी सवाल बाकी है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। नहीं तो तुम किताब में मैच करने बैठ जाओ, सर आंसर तो आ ही नहीं रहा। आएगा आएगा आएगा। हाँ, क्रेडिट की भी टोटल लगा लीजिए। क्रेडिट की भी टोटल कितनी आ रही है, 10,660 रुपये। ठीक है, सिमिलर ही आएगी। तो इसे किस नाम से लिखना, बैलेंस CF के नाम से। पेज खत्म हो रहा है, मुझे अगले पेज से करना है, तो उसे किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस CF के नाम से। ठीक है, आपका सवाल यदि यहीं कंप्लीट हो रहा है, मतलब पेज यहीं खत्म हो रहा है, तो आप यहीं पे टोटल लगा देंगे। आपकी कॉपी की बात कर रहा हूँ, मेरी कॉपी में तो चल रहा है भाई। ठीक है, तो जब मेरी कॉपी कंप्लीट हो रही है और फिर भी और एंट्रियाँ बाकी है, तो वहीं पर ऐसे टोटल लगा दिया करो, लिख दिया करो बैलेंस CF। ठीक है, अब अगले पेज पे आ रहे हैं। तो जैसे अगले पेज पे आओ तो यहाँ लिखा करो बैलेंस BF। BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, PF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। ये जो टोटल है ना, ये वहाँ लिखना है हमें, ये जो टोटल है ना, इसको वहाँ लिखना है हमें। तो टोटल कितनी है मेरी, 10,660, 10,660। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। अब अगली एंट्रियां करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैंक में जमा किए 2000 रुपीज, बैंक में जमा किए 2000 रुपीज। ये दुकान है, यहाँ से पैसे उठाए और ले जाकर कहाँ जमा कर दिया, SBI में। SBI मैंने अपनी मन से बोला, बैंक है, कोई सा भी हो सकता है। तो मैंने दुकान से रुपए उठाए, मैंने दुकान से रुपए क्या किए, उठाए, और उठाकर कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो बताओ, दुकान में रुपए बढ़ेंगे या कम होंगे? दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक तो बहुत परेशान हूँ तुम लोगों से, मैं बात करता हूँ दुकान की, तुम पहुँच जाते हो बैंक में, है ना। तो हमेशा कहाँ रहा करो, दुकान में रहा करो। तो दुकान से पैसे उठाकर मैंने बैंक में जमा किए, तो दुकान में कैश क्या हुआ, कम। कैश कम हुआ तो कैश का नाम कहाँ आएगा, नीचे। कैश कम हुआ तो कैश का नाम कहाँ आएगा, नीचे। तो बैंक का नाम कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ठीक है भाई, क्या लिख दिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रुपया बैंक में जमा किया, रुपया बैंक में जमा किया। इसका जो अमाउंट है वो हमने डिपॉजिट किया है 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। ये एक एंट्री और हमारी क्या हो गई, कंप्लीट। एट्थ एंट्री, चलिए भाई एट्थ एंट्री देखते हैं हम। एट्थ में उसने लिखा है दुकान का किराया दिया। बिल्कुल, ये बिजनेस, ये दुकान अपन ने रेंट पे ले रखी है, तो अपने मालिक को अपन ने किराया दिया। तो जब दुकान का किराया देंगे तो किराए में क्या देंगे बेटा, रुपया ही देंगे ना। दुकान का किराया दे रहे हैं मतलब रुपया दे रहे हैं। तो मैंने दुकान से रुपए उठाए और जो हमारा दुकान का मालिक था उसको दे दिए। दुकान से रुपए उठाए और मालिक को किराए के रूप में दे दिए। तो कैश क्या हुआ, कम। तो कैश का नाम कहाँ आएगा, नीचे। अब बताओ ऊपर क्या आएगा, खाली जगह हमारी डेबिट की पड़ी हुई है, तो ऊपर क्या लिखोगे, तो ऊपर लिखोगे बेटा आप रेंट। क्या लिखेंगे आप, रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आएगी, बीइंग पेड रेंट, बीइंग पेड रेंट, कंप्लीट।
रेंट का अमाउंट देख लो भाई कितना है 140 140 रुपया है, तो ये लिख दिया आपने 140 रुपया। अब यहाँ लिख देंगे टोटल ऑफ जर्नल, टोटल ऑफ जर्नल। ठीक है भाई, लगाइए, टोटल लगाइए। इसको जोड़ना है, हाँ जोड़ना है ना। अब उस पेज की हमें जरूरत नहीं है, उस पेज की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि उस पेज की टोटल तो हम यहाँ ले आए, इसीलिए बैलेंस लिखा जाता है ना। चलिए टोटल लगाते हैं हम। 700 800 12,800 रुपये आ रहा है ये, 12,800 12,800। और कॉमर्स में जब भी टोटल लगाते हैं तो वो जो नीचे वाली लाइन होती है ना, ये वाली, इसको डबल करते हैं, ऐसे दिखना चाहिए। टोटल लगा रहे हैं ना, यहाँ टोटल जब लगा रहे हैं तो फिर नीचे वाली लाइन क्या होती है, डबल। तो इस तरह से देखो हमारा आंसर आ रहा है क्या, हाँ सर अब आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।